हेलो दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी के मॉडल पेपर नंबर 7 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको पता होगा बीएसटीसी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। 31 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा, फिक्स अब ये कंफर्म हो गया और एडमिट कार्ड भी आ गए हैं शाम को। तो दोस्तों, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट किए गए सर मेरे से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हमें एक आपको डेमो वीडियो बताएंगे, उसमें आप सभी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अपना आप एप्लीकेशन आईडी नंबर किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि इससे आपकी पर्सनल चीज़ें भी मतलब दूसरे देख सकते हैं, इसलिए आप किसी को ना भेजिए। किसी भी यूट्यूब के नीचे कमेंट में अपना आईडी नंबर और पासवर्ड कभी ना लिखिए, और ना ही मोबाइल नंबर लिखिए। आप तो ये बता दीजिए कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, हम कैसे करें, तो वो हम आपको बता देंगे। तो चलिए आज का हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर नंबर 7 है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कल का क्वेश्चन है। मॉडल पेपर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। हमें आपने कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे आंसर दिए, बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर दिए। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रावतपाटा, बी है पलाना, सी है जहाजपुर और डी है बरसिंहसर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में तो आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रावतपाटा में राजस्थान का परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। और दोस्तों, रावतपाटा कहाँ है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यानी कि पहला कौन सा है, तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, और दूसरा स्थापित कहाँ गया, तो रावतपाटा में किया गया था। भारत में टोटल 7 से 8 हैं, अब 9 होने वाले हैं इसके, क्योंकि ये भी इकाइयाँ इसकी नई नई स्थापित हो रही है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने धाकड़ साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहे और लेटेस्ट न्यू वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है बीएसटीसी में कि राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादन होता है, किसका होता है। ऑप्शन ए है ज्वार, बी है मक्का, सी है जौ और डी है बाजरा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन होता है, यानी कि जो राजस्थान में लोग खाते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि 1857 में आउवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या हुई थी, यानी की गई थी। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, आपको पता होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 में आउवा के ठाकुर कौन थे, तो कुशाल सिंह नाम था। क्या नाम, खुशाल सिंह या कुशाल सिंह, एक ही बात है, दोनों ऑप्शन में मिल सकते हैं आपको। तो आपको कुशाल सिंह या खुशाल सिंह करना है। तो किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की थी इन्होंने, तो इन्होंने की थी दोस्तों कैप्टन मॉक मेसन या कैप्टन मैक मोसन, ये एक ही नाम है दोस्तों। इसकी हत्या कर दी थी, और इसका सिर काटकर उनके दरवाजे पर लटका दिया था। और फिर सभी क्रांतिकारियों ने गीत गाया था, क्या कि ढोल बाजा और बैंड बाजा और बाजा बाजरिया एजेंट को सिर काट के दरवाजे पे टाकिया। ये मतलब आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ये उपयुक्त पंक्ति किस किले के लिए कही गई, तो ये आवा का किला है, इसके लिए कही गई। और ये मतलब कि कहाँ के लोगों के द्वारा कही गई, तो ये 1857 की रात्रि में आवा है, जो कि पाली में है, वहाँ के लोगों ने कही गई थी, और कुशाल सिंह वहाँ का ठाकुर था। और कुशाल सिंह के नेतृत्व में ही सभी ने वहाँ मतलब एजेंट का सिर काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चरी नृत्य है जो किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन ए है मीणा, बी है गुज्जर, सी है ग्रासिया और डी है भील। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चरी नृत्य किससे संबंधित है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो किशनगढ़ है ना अजमेर का, और भीलवाड़ा का शाहपुरा, इनके बीच में नृत्य बहुत ही फेमस है। राजस्थान का सर्वाधिक फेमस नृत्य है। यहाँ के गुर्जर जाति के लोग हैं जो सर्वाधिक यह नृत्य करते हैं और मनोरंजन करते हैं। तो इसमें भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, गुर्जर जाति का यह प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बीएसटी एलडीसी यहाँ तक कि लेब असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो जल्दी से इसका आंसर देखते हैं कि राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेली कृष्णन रुक्मणी की रचना किसने की थी। एलडीसी बी और लेब असिस्टेंट सब में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए। राठौड़ पृथ्वीराज, बी ए ऑप्शन, और बी है चंद्रप्रदाई, सी है जयानक और डी है विजय दान देथा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या है इसका आंसर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान में प्रसिद्ध वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना किसने की थी।
तो चलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर एक करेक्ट होगा, राठौड़ पृथ्वीराज जी हैं, इन्होंने ही वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एडी तक पहने जाने वाला आभूषण है, बहुत ही वस्त्र है। वस्त्र पूछ रहे हैं, आभूषण नहीं। आभूषण के भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप आभूषण को भी याद कर लीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है चुन्नड़, बी है गागर, या ये आ है दोस्तों, और डी है लुगड़ा, और सी और डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान की सूर्य नगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य नगरी पूछ रहा है ये, यानी कि सन सिटी। राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है जैसलमेर, सी है जोधपुर और डी है भरतपुर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा जोधपुर। जोधपुर है जो कि राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग भी कहाँ है, तो यह जोधपुर में है। याद रखना, मयूर ध्वज या मेहरानगढ़ एक ही नाम है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा ने। मेहरानगढ़ और जोधपुर नगर की स्थापना भी किसने की, राव जोधा ने की। कब की, 1459 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। यह हम सब मॉडल पेपर 6 तक में सब क्वेश्चन ले चुके हैं दोस्तों, और यह आज का 7वां मॉडल पेपर है। हम बीएसटीसी के एग्जाम से पहले 10 मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। आप क्या सहमत हो, 10 ही मॉडल पेपर को आप बड़े ही मतलब अपने मन से देखोगे क्या कि हाँ हम मतलब 10 मॉडल पेपर हम 7 हो गए हैं और 3 और बाकी हैं। 3 में मैं सोच रहा हूँ आपके 50 या 100 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें से आपके 300 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मतलब 50 क्वेश्चन चाहिए या 100 क्वेश्चन चाहिए एक मॉडल पेपर में। अगर आप 100 क्वेश्चन की डिमांड करते हो तो इन 3 मॉडल पेपर में मैं आपके 300 क्वेश्चन लेके आऊँगा, और अगर 50 की बात करते हो तो 150 क्वेश्चन ही आएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कितने मॉडल पेपर चाहिए और कितने क्वेश्चन और चाहिए। क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि श्री परशुराम पुरिया आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार एक बार बीएससी का एग्जाम पूछा हुआ है कि राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, तो उसका किशनगढ़ आंसर था, मतलब अजमेर वाला था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसमें क्या होगा कि परशुरामपुरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय है जो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है जयपुर, बी है सीकर, सी है नाथद्वारा और डी है अलवर। ये नाथद्वारा कहाँ है, ये राजसमंद में है, याद रखना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये सीकर में है। कहाँ पर है, सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएस में पूछा हुआ है क्वेश्चन ये कि राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, 1975 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन स्वागतम अभियान किस जिले में चलाया गया। यानी कि जो ऑपरेशन स्वागतम है ना, जो अभियान है वो किस जिले में चलाया गया। ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी है जयपुर, सी है भरतपुर और डी है जोधपुर। जोधपुर है ये। तो कहाँ चलाया गया दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ, ये जयपुर से चलाया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन आ गया है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड है, इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए है बाढ़ से, बी है दुग्ध उत्पादन से, सी है फसल उत्पादन से और डी है साक्षरता से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसी क्वेश्चन में ही इसका आंसर है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ ऑपरेशन फ्लड, और फ्लड से संबंधित है ब्लड। तो दोस्तों आपको पता है दूध है जो किससे बनता है, दूध है जो ब्लड से बनता है। आपने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी हो, तो ब्लड से क्या बनता है, ब्लड से दूध बनता है, और उसी ब्लड से क्या होता है, दूध बनता है, और दूध से क्या होता है, दूध उत्पादन होता है। तो ये ऑपरेशन फ्लड है ना, जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसमें जो दुधारू पशु हैं उनकी वृद्धि में मतलब वृद्धि लोगों को जागरूक किया गया कि आप दुधारू पशुओं को पालिए और पशुपालन कीजिए, उसी से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन आ गया है कि ईसाई समाज के लोग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्मदिन किस अवतार में मनाते हैं। ऑप्शन ए है क्रिसमस डे, बी है गुड फ्राइडे और सी है ईस्टर और उपयुक्त से बी। जल्दी से इसका आंसर बताइए, ऑप्शन क्या आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी कि क्रिसमस डे के रूप में ही ईसा मसीह का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है
क्वेश्चन है कि फैजन नृत्य राजस्थान के किस नृत्य क्षेत्र के में प्रचलित हैं। यानी कि जो फैजन फैजन क्या है, फैजन नृत्य है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, जो कि दीपावली के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन में ही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कि फैजन नृत्य है जो कब किया जाता है। ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने होली, दीपावली, राखी या ये उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये फैजन नृत्य है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। एक तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिल गया आपको। और अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है कि फैजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो कि दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ये वागड़ क्षेत्र है ना, वागड़ वागड़ क्षेत्र में का प्रचलित है फैजन नृत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वागड़ क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा नगर, यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नगर है जो पहाड़ी नगरी या पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है आबू, बी है भरतपुर, सी है डूंगरपुर और डी है हल्दी घाटी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए इसका कि पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। जल्दी से आंसर बताइए। अगर पूछ ले कि झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो आपको पता होगा झीलों की नगरी। अगर यहाँ पहाड़ों की जगह मान लो झील झील कर दे कि झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होगा उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक जिले हैं इसलिए उसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, वो भी उदयपुर को कहा जाएगा क्योंकि वहाँ सर्वाधिक जिले हैं और जम्मू कश्मीर है वहाँ पे सर्वाधिक जिले हैं, इसलिए इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। लेकिन आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है, डूंगरपुर को। नाम से ही पता चल रहा है डूंगर 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 किसे कहते हैं, पहाड़ को कहते हैं। आप गाँव गाँव से हो तो आपको पता चल जाएगा कि डूंगर पहाड़ को ही कहते हैं। तो पहाड़ों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, डूंगरपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है। यानी कि सूचना का अधिकार है उसे अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है। ऑप्शन ए है गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी है राजस्थान। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। दोस्तों मैं यहाँ एक आपको यहाँ सूचना दे देता हूँ कि जो सही ऑप्शन होता है ना, जो अधिकतर निचली साइड पे होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ए और बी ऑप्शन पढ़ के लगभग ए बी सी में राइट कर देते हैं और नीचे तक जाते नहीं हैं। तो आपको एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको सभी ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। लगभग 30 सेकंड में आपका ये राजस्थान जीके का 1% सही हो जाता है दोस्तों एग्जाम में। तो आप इसे क्वेश्चन, अगर आपका जीके अच्छा है तो, वरना आपको 40-45 सेकंड लग सकते हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े समझे और फिर ही उसका आंसर दें। ऐसा नहीं कि हाँ राजस्थान में सूचना का अधिकार गोवा गोवा महाराष्ट्र ऐसा करके ए बी करके वहाँ करके आ जाओ। माइनस मार्किंग नहीं है वहाँ पर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जो क्वेश्चन लगाए, थोड़ा सोच समझ के लगाए। अगर आपने अभी तक राजस्थान का जीके नहीं पढ़ा तो भी आपके मतलब क्वेश्चन सही होने की संभावना है। तो दोस्तों आप सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़े और फिर ही आंसर दें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम कि सूचना के अधिकार यानी कि इन्फॉर्मेशन राइट अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बनाता है, राजस्थान ही है दोस्तों। क्योंकि आपको ये एक बात और यहाँ सूचना दे देता हूँ, अधिकतर जो भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा उसमें अगर राजस्थान ऑप्शन में है तो उसका राजस्थान ऑप्शन ही सही होगा। क्योंकि दोस्तों राजस्थान का पेपर है तो राजस्थान से ही पूछेंगे। तो अगर आपको पूछे ना कि राजस्थान भारत में सर्वाधिक खनिज वाला राज्य कौन सा है या खनिजों का उत्पादन करने वाला कौन सा है, तो इसमें ऐसे अगर पूछ ले तो उसमें राजस्थान आपको अधिकतर लगाना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्योंकि ये बीएसटीसी का एग्जाम है, आरएस का एग्जाम नहीं है कि ऐसे आपको मतलब भुआ दे के कि हाँ ये सब कंफ्यूज में डाल दे कि ऐसे ऐसे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि राजस्थान का गौरव कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, किस जिले को कहते हैं, किस क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए है मारवाड़, बी है अजमेर, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है जयपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान का गौरव कहलाता है, क्या कहलाता है, तो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। आपको पता ही होगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन है कि कौन सा शहर, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है, कि कौन से शहर को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है जयपुर, सी है पिलानी और डी है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये माउंट आबू को कहा जाता है। इसे क्यों कहा जाता है, इसे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, ये किसकी ये कहाँ है, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में।
और ये क्या है, एक हिल स्टेशन है। और राजस्थान का हिल स्टेशन एकमात्र कौन सा है, माउंट आबू। तो इसी की तुलना करके हिल स्टेशन बोले तो जो अंग्रेज होते हैं ना, वो यहाँ पर रुकते थे, क्या करते थे, गर्मियों के दिनों में, यानी कि ग्रीष्मकालीन में हिल स्टेशन। तो ये भारत का हिल स्टेशन है दोस्तों। तो राजस्थान का हिल स्टेशन कौन सा है, तो माउंट आबू है। इसी के आधार पर से राजस्थान का शिमला कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रण नृत्य। क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, तो आपको हवा हवा कुछ नहीं लगता कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, कि बड़ा क्वेश्चन देख के बहुत सारे तो पढ़ते नहीं हो और ऐसे ABCD ऐसे आंसर कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन है कि रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। ऑप्शन ए है हाड़ौती क्षेत्र, बी है मेवाड़ क्षेत्र, सी है मेवाड़ क्षेत्र। दोस्तों यहाँ मेवाड़ और मेवात अलग अलग है, आप इसे एक ही ना मान दे। और डी है मारवाड़ क्षेत्र। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। रण नृत्य है जो राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये तो यहाँ से क्वेश्चन में आंसर मिल गया कि रण नृत्य है ना, जो किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आ जाए कि पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा या बुजुर्गों द्वारा। तो इसमें रण नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। और ये पूछ रहे हैं कि तलवार लेकर किया जाता है, लेकिन ये किस क्षेत्र में किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेवाड़ क्षेत्र। आपको पता ही होगा मेवाड़ में सर्वाधिक योद्धा हुए हैं, तो योद्धा ही तलवार लेकर डांस करेंगे। तो इसीलिए तलवार नृत्य तलवार लेकर रण नृत्य किया जाता है और मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा कहलाता है। ये किस में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का थर्मोपोली कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है अजमेर, बी है हल्दीघाटी, सी है चित्तौड़गढ़ और डी है भरतपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है दोस्तों। तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान का थर्मोपल्ली तो हल्दीघाटी को कहा जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसी से संबंधित कि राजस्थान का या मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा जाता है। तो आपने दिवेर युद्ध का नाम सुना होगा, दिवेर। दिवेर जो कि राजसमंद में है, हाँ राजसमंद में है। तो दिवेर का युद्ध किसे कहा जाता है दोस्तों, दिवेर का युद्ध। दिवेर के युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे मेवाड़ का मैराथन। हाँ मेवाड़ का मैराथन लिख लीजिए आप कि राजस्थान में मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है, तो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। ये किस किस के मध्य हुआ था दिवेर का युद्ध, ये हुआ था दोस्तों महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट के मध्य और अकबर के सेनापति थे उनके मध्य हुआ था। ये शाहबाज कुछ ऐसा नाम था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो आपको ये तो याद रखना है कि दिवेर का युद्ध कहाँ, ये दिवेर के युद्ध को और क्या कहा जाता है, मेवाड़ का इसको मैराथन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का मैराथन या मेवाड़ का मैराथन, क्योंकि ये लंबा बहुत चला था इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि राजस्थान का कौन सा शहर पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो पूर्व का पेरिस, किस नाम से, पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है जोधपुर, बी है अलवर, सी है उदयपुर और डी है जयपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, किसे कहा जाता है पूर्व का पेरिस। तो दोस्तों आपको इसका मैं आंसर बता दूं, पूर्व का पेरिस जयपुर को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा ऐसे एक शहरी इलाका है, इसीलिए इससे तुलना की है। पेरिस कहाँ है, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी और एक डेवलप सिटी में आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं कि जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। अब यहाँ आपको आंख मींच के राजस्थान कर देना है कि जैविक खेती की नीति को लागू करने, क्योंकि आपको भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि प्रथम कौन है, तो राजस्थान होगा, इसीलिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन अधिकतर। तो आप पढ़ भी लेना एक बार, क्योंकि ये ट्रिक 100% सत्य नहीं है, ये ट्रिक 80 या 90% ही सत्य है। तो इसका आंसर बताना है आपको कि राजस्थान में जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो ये राजस्थान इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जैविक खेती की नीति है जो पूर्णतः लागू करने वाला, पूर्णतः तो सिक्किम आ जाएगा दोस्तों। सिक्किम है जहाँ पूर्णतः जैविक खेती होती है, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक, सिक्किम। और ये कहाँ है, सेवन सिस्टर के पास ही है दोस्तों। ये उधर बांग्लादेश के ऊपर ही है, एक छोटा सा राज्य, आपको पता ही होगा। यहाँ सर्वाधिक ये भारत का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो यहीं पर है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी हमें इसके बारे में बात की थी कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है। तो मैंने कल ही बता दिया, सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछ रहा है, सर्वाधिक आर्द्र ना कि जिला पूछ रहा है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो ऑप्शन ए इसका माउंट आबू, बी गंगानगर, सी जोधपुर और डी जैसलमेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा, सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, माउंट आबू। अगर यहाँ सर्वाधिक आर्द्र स्थान की जगह जिला पूछ दे तो कौन सा होगा, झालावाड़। अब तो याद हो गया होगा ना आपको कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है, तो झालावाड़। और अगर क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है, सर्वाधिक शुष्क स्थान, तो जोधपुर के अंदर फलोदी, क्या कौन सा है, फलोदी। फलोदी है जो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान है। और राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप गलत मत करना, क्योंकि मैं बहुत सी बार बता चुका हूँ, अब तो आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन से हैं। ऑप्शन ए है गायें, बी है ऊँट, सी है बकरियाँ और डी है भेड़ें। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, राजस्थान में सर्वाधिक पशु हैं कौन से हैं। तो मैं बता दूं आपको, बकरियां हैं जो कि राजस्थान में सर्वाधिक हैं। और बाड़मेर, बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, बाड़मेर में। तो बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है और इनका प्रतिशत ही सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। इसमें ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, इसका सी राइट हो जाएगा। क्या अब यहाँ पर सी कर देना है आपको, या थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह है, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक की अभी बात की हमने, बकरियाँ हैं इसका। ये दुधारू पशु आएगा दोस्तों, इसमें आप बकरियाँ एक ही है, इसमें बकरियाँ कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसको मैं चेक कर लूँगा और कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, जल्दी से आपको आंसर बताना है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ, 1961 में ही इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1961 में। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लघु उद्योग की निगम की स्थापना 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। राजस्थान में जो ब्लू पोल्ट्री है इसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, आपको पता होगा जयपुर है जो कि इसका प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ऑप्शन ए है भरतपुर अलवर, बी है नागौर अजमेर, सी है बांसवाड़ा डूंगरपुर और डी है कोटा बूंदी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या इसका आंसर होगा कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है। दोस्तों मैं बता दूं, इसमें कुबड़ पट्टी में लोग मतलब कुबड़ेपन हो जाते हैं, यानी कि बाके हो जाते हैं। इसे बाका पट्टी या कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। इसमें मतलब लोगों की कमर होती है वो बाकी हो जाती है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी कहा गया है। कुबड़े कुबड़े हो जाते हैं लोग। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये नागौर और अजमेर में पाई जाती है। आप नागौर और अजमेर साइड में जाओ, जो लोग मतलब अच्छा पानी नहीं पीते और गंदा पानी पीते हैं वो बाकी बाकी हैं सभी लोग, और जो अच्छा पानी पीते हैं वो ठीक ठाक हैं। तो ये क्या जिप्सम के कारण होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट, वो जल में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिप्सम नहीं है दोस्तों, इसमें फ्लोराइड होगा, क्योंकि जल में फ्लोराइड बढ़ने से उनके ये होता है। है आपके सामने कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है जोधपुर, सी है जैसलमेर और डी है बाड़मेर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर मैं बता दूं, जैसलमेर करेक्ट होगा। फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर में सर्वाधिक ऊँट, दूसरे नंबर पे बाड़मेर, तीसरे पे बीकानेर, फिर जोधपुर, ऐसे आते हैं ये। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान में भेड़ केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है अविका नगर टोंक में है ये, और बी है बाकलिया, सी है जोहड़बीड़ और डी है फतेहपुर। तो राजस्थान, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान में केंद्रीय प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी केंद्रीय सेंट्रल मतलब केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो ये फतेहपुर में है दोस्तों। कहाँ है, फतेहपुर में। और अविका नगर में क्या है, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र अनुसंधान केंद्र है। यहाँ अनुसंधान का तो अविका नगर टोंक में है, और यहाँ अगर सिर्फ केंद्र पूछ ले तो फतेहपुर आ जाएगा। इसका कंफ्यूज ना हो दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वान भी इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप भी ना हो इसे लिख लो, कहीं शॉर्ट नोट्स बना लो, तो आप कंफ्यूज ना होंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको। क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। LDC में पूछा हुआ है कि राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। यहाँ ऑप्शन में चूरू है, चूरू होगा, और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो चूरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक राजस्थान का गर्म जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्षा का सामान्य औसत किस जिले में सबसे कम है।
यानी कि जो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है वो कहाँ होती है, क्वेश्चन आपको ये कहना चाहता है। ऑप्शन ए है भरतपुर, बी है माउंट आबू, सी है कोटा और डी है जैसलमेर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है, यानी कि औसत रूप से। तो इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, वहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है दोस्तों। राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जैसलमेर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। यह वर्षा का मतलब पूछ रहा है कि कितनी सेंटीमीटर राजस्थान में औसत वर्षा पूछ रहा है। हाईएस्ट वर्षा तो राजस्थान में 110 सेंटीमीटर है दोस्तों, जो कि झालावाड़ में होती है। और सबसे न्यूनतम वर्षा जो कि जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर होती है दोस्तों लगभग। तो राजस्थान का एवरेज पूछ रहा है ये आपको, कि एवरेज बताना है। तो एवरेज क्या होगा दोस्तों, इसमें बी हो जाएगा, यानी कि 57.51 या आपको 58 सेंटीमीटर। 58 याद रखनी है आपको, 58 सेंटीमीटर या 57 सेंटीमीटर, जो आपको ऑप्शन में मिले वही टिक कर देना है दोस्तों। इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा, और इनके बीच में अगर पॉइंट में संख्या मिले तो आप कंफ्यूज ना हो। तो 57 सेंटीमीटर या 58 सेंटीमीटर, इनके बीच 57.5, कुछ बुकों में 57.5 है, करेक्ट आंसर तो 57.5 होगा। तो राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है, 57.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन है कि नौटंकी तथा रामलीला, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है। लोगों को मतलब नौटंकी और रामलीला करना राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक प्रिय है। तो इसका ए ऑप्शन है दक्षिणी, बी है पूर्वी, सी है उत्तरी और डी है पश्चिमी। तो जल्दी से इसका आंसर बताए कि राजस्थान के किस क्षेत्र में यह प्रसिद्ध है। तो ये पूर्वी क्षेत्र, यानी कि आपको पता होगा पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। पूर्वी क्षेत्र में आते हैं आपके धौलपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर और ऐसा पूर्वी क्षेत्र में आते हैं। तो इसका आंसर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आ गया है वापस, ये भी आर्ट एंड कल्चर से। क्वेश्चन है कि राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है, यानी कि लोक नाट्य है, यानी कि लोग नृत्य करते हैं, उसमें सबसे लोकप्रिय पूछ रहे हैं। सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है, विद्या कौन सी है। तो ऑप्शन ए है ख्याल, ख्याल जानते हो क्या आप, मैं बताऊंगा। ऑप्शन बी है रम्मत, और सी है रामलीला, और डी है नौटंकी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें ख्याल होगा दोस्तों। आप अगर विलेज क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो विलेज एरिया से, तो आपको पता होगा कि देव नारायण जी का ख्याल होता है, कभी कभी तेजाजी महाराज का होता है, साल में लगभग एक बार ये जरूर होता है। अभी भी कुछ गाँव में चल रहा होगा, क्योंकि ये अभी दशहरे से स्टार्ट होता है शायद, तो इसी के आसपास से चलता है। तो ये राजस्थान में लोक नृत्य में सबसे लोकप्रिय विद्या कौन सी है, तो ये ख्याल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अग्नि नृत्य का उद्भव राजस्थान के किस जिले में हुआ था। अग्नि नृत्य है जिसका उद्भव राजस्थान के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन ए है बीकानेर, बी है पाली, सी है जैसलमेर, डी है जोधपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि राजस्थान में जो अग्नि नृत्य है इसका उद्भव राजस्थान के किस जिले में हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बीकानेर। बीकानेर में अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन आ गया है राजस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के लोक संत पीपा जो कि गागरोन से संबंधित है, ये इनका निवास स्थान कहाँ है, गागरोन। बचपन का नाम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है पीपानंद, बी है उदय सिंह, सी है प्रताप सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि राजस्थान के लोक संत पीपा है जी हैं, इनका बचपन का नाम क्या था। तो चलिए मैं बता देता हूँ, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह बोले तो राजकुमार, राजकुमार प्रताप सिंह ही, प्रताप सिंह यानी कि राजकुमार प्रताप सिंह है, जो कि संत पीपा जी का बचपन का नाम था। और इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि संत पीपा की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो ये गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है चंद्र बरदाई, बी है सारंगदेव और सी है नरपति नालह और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी। इसका आंसर आपको पता ही होगा किसने की थी इसकी रचना। तो इसकी रचना की थी चंद्र बरदाई जी ने। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई दोनों को मोहम्मद गौरी है जो गौरी प्रदेश लेकर आया था और उन्हें बहुत सज़ा दी थी। इनके बारे में कहा गया कि चंद्र बरदाई ने एक दोहा लिखा था कि चार बात ऐसा ही कुछ थे, मतलब दोहा आपको याद होगा वो दोहा कि 24 गज 4 हाथ उंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुक सुल्तान, ऐसा ही कुछ दोहा है, मुझे पूरा याद नहीं है। आप देखना ये किसके बारे में कहा गया है, आप समझ जाओगे वहाँ एग्जाम में आ जाएगा। तो ये किसके बारे में कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा गया है। और किसने कहा, तो चंद्र बरदाई ने कहा था।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान में बिसल देव रासों की रचना किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिसल देव रासों की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, बी है सारंग देव, और सी है नरपति नाला, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिसल देव रासों की रचना किसने की थी, जल्दी से इसका आंसर बताइए। नरपति नाला, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने और आज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। क्वेश्चन है कि राजस्थान में हमीर रसो है, हमीर माँ काव्य। ये हमीर काव्य है दोस्तों, ये कव्य नहीं काव्य है। काव्य मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, काव्य। तो राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य किसकी रचना है, यानी कि इसकी इन दोनों की रचना किसने की थी। ऑप्शन ए है चंद्रबरदाई, बी है जयानक, सी है सारंग देव, या डी है उपयुक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि हमीर रासो व हमीर काव्य हैं, इसकी रचना किसने की थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये मैं कल आपको लेके आऊँगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। और मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, आपने अभी तक धाकड़ साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी इसका लाभ उठा सके। और आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और अगला मॉडल पेपर आपको किस पर चाहिए, 50 क्वेश्चन पे चाहिए या 100 क्वेश्चन पे चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या अगला मॉडल पेपर आपको राजस्थान जीके का चाहिए या फिर हिंदी का आपका अभी सर डाल दिए उन्हें क्लास, आप हिंदी का ज़रूर देखिए। और या फिर सेक्शन अभिरुचि का चाहिए, किसका चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर में।